बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के मैथ एक्सरसाइज 1.2 के कुछ सवालों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 तक को सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कुछ ऐसा है। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर मॉड x द्वारा प्रदत्त फलन f such that r tends to r न तो एक एकी है और ना ही आच्छादक है। देखिए, सबसे पहले तो इस मॉड का मतलब क्या होता है। मॉड का मतलब होता है कि आप कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव, उसको माइनस में नहीं ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए fx इज इक्वल टू fx मॉड x दिया हुआ है, ठीक है। तो f यहाँ पे हमने 1 रखा, तो यहाँ पे जब ये मॉड के बाहर आएगा तो इसका मान 1 हो जाएगा। फिर अगर हमने -1 रखा तो यहाँ पे -1 रखा जाएगा, मॉड के बाहर निकलेगा तो भी 1। मान लीजिए हमने 2 रखा और यहाँ पे मॉड के अंदर 2, जब बाहर निकलेगा तो 2, -2 रखा जाएगा तो फिर -2 इज इक्वल टू 2। यानी मॉड का मतलब है कि आप निगेटिव नंबर नहीं लिख सकते। जब कोई नंबर मॉड के अंदर अगर माइनस में है, मॉड हटाया जाएगा, जब वो मॉडुलस के बाहर आएगा तो उसकी वैल्यू जो होगी पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव नहीं रहेगी, ठीक है। तो पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं इसका, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ये प्रांत है और यह जो है सह प्रांत है, ठीक है। हम यहाँ पे आर स्टार लगा देते हैं ताकि आपको पता चले कि प्रांत कौन है और सह प्रांत कौन है, ठीक है। तो ये देखिए, ये प्रांत हो गया और ये सह प्रांत हो गया। अब आर का मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी जो प्रांत है और जो परिसर है दोनों ही वास्तविक संख्याओं के समुच्चय हैं, ठीक है। अब वास्तविक संख्या कल हमने बताया था, निगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, पॉइंट में भी नंबर आ सकते हैं, रूट के अंदर भी आ सकते हैं, हर टाइप्स के नंबर आ सकते हैं। तो 0, -1, -2, -3, फिर -4, इस तरह से माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। फिर 1, 2, 3, 4 इस तरह से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। इसमें भी वही सारी चीजें होंगी क्योंकि यह भी जो है वास्तविक संख्याओं का ही समुच्चय है, ठीक है। तो इसमें भी वही नंबर्स रहेंगे, डॉट डॉट डॉट, ये भी प्लस इनफाइनाइट तक और इधर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अब अगर हमने 1 लिया, ठीक है, तो उसका इमेज हमको क्या मिला 1, यानी इसका जो 1 है वो इधर किससे जाके मिलेगा 1 से। अगर हम -1 लें तो उसका भी इमेज यानी प्रतिबिंब जो होगा 1 ही होगा। अगर हम 2 ले लें तो 2 का प्रतिबिंब क्या होगा +2। फिर अगर -2 ले ले तो उसका भी प्रतिबिंब +2 होगा। इसी तरह अगर हम -3 ले ले या +3 ले ले तो दोनों ही केस में जो प्रतिबिंब मिलेगा वो क्या मिलेगा 3 ही मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो ये तो डायग्राम से ही पता चल रहा है कि यह जो है एकेकी फलन नहीं है। एकेकी फलन होने के लिए क्या होना चाहिए कि इधर के किसी एक अवयव का सप्रांत में एक ही प्रतिबिंब हमको मिलना चाहिए। और यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि 1, -1 और 1 दोनों का प्रतिबिंब 1 मिल रहा है, फिर -2 और 2 दोनों का प्रतिबिंब जो है 2 ही मिल रहा है, इसलिए यह एकेकी फलन नहीं होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे जो -3 है, -2 है, -1 है, इन सारे का ये सारे नंबर जो होंगे किसी नंबर के प्रतिबिंब नहीं बन पाएंगे। आ रही बात समझ में। तो यह फलन जो होगा ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा रफ हो गया, रफ में इसको करेंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसी के हिसाब से लेट माना कि हमने 1 और -1 लिया हुआ है, 1 एंड -1 बिलोंग टू R। देखिए, -1 और 1 दोनों को हमने R में लिया है। जब हम लोग F1 रख रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1, और जब हम लोग F-1 रख रहे हैं तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ रही है 1। आई बात समझ में। तो देखिए F1 हमने क्या किया था, जैसे जब हम लोग एकेकी को लोग सिद्ध कर रहे थे, प्रूफ कर रहे थे, तो उसमें हमने क्या किया था कि x1 और x2 दो एलिमेंट लिए थे और लास्ट में हमने दिखाया था कि x1 और x2 दोनों अगर आपस में बराबर हो जाते हैं तो फलन एकेकी है, और अगर दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं तो फलन एकेकी
नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू 1 एंड f माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दोनों साइड तो 1 1 बराबर हो जा रहा है। क्या ये बराबर हो पाएंगे? इसका -1 और इसका 1 बराबर है? नहीं है। अतः यह फलन एकेकी नहीं है। आई बात समझ में? और हम लोग इसमें के कुछ अवयव ले लेते हैं जिसका हमको पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं मिल पा रहा है। तो हम लोग ले लेंगे -3 -2 बिलोंग टू आर स्टार। मतलब ये दोनों जो है किसमें है? सह प्रांत में है, और इन दोनों का कोई हमको पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल पा रहा है। आर स्टार में है -3 -2 के प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। नहीं है, यही हमको सिद्ध करना था कि आप दिखाइए कि जो आपका फलन है वह ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। तो देख लीजिए, इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया कि यह जो फलन है वह ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिद्ध कीजिए कि फलन f such that r tends to r, fx is equal to 1 यदि x greater than 0, fx is equal to 0 यदि x greater equal to 0 और fx is equal to -1 यदि x less than 0। ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। देखिए इसका मतलब क्या है? fx is equal to 1 होगा, कब होगा? यदि x greater than 0। fx is equal to 0 होगा, कब होगा? यदि x is equal to 0, और fx is equal to -1 होगा यदि x less than 0। इसको पहले एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखिए ये प्रांत है और यह जो है सह प्रांत है। ठीक है, तो ये हमारा प्रांत हो गया और ये हमारा, यहाँ पे आर स्टार लगा दे रहे। ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए कि ये आर स्टार प्रांत है, लेकिन दोनों का ही मतलब जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या भी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, सभी प्रकार की संख्याओं को आप लिख सकते हैं, माइनस, प्लस, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, पॉइंट, रूट अंडर, हर तरह के मान आप ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इस तरह से, और इधर कहां तक जाएगा? माइनस इनफाइनाइट तक, और इधर प्लस इनफाइनाइट तक। वही सारी चीजें इसमें भी होंगी, इधर जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक और इधर जाएगा तो प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक है, fx इज इक्वल टू 1 होगा, कब होगा? यदि x का मान 0 से आप बड़ा लेंगे तब। ठीक है, तो 0 से बड़ा मान लीजिए 1 2 3 4। अब ये 0 से सारे नंबर बड़े हैं, लेकिन इन सब का जो इमेज होगा वो क्या होगा? 1 होगा, यानी 1 का भी 1, 2 का भी 1, 3 का भी 1 और 4 का भी 1। जितने भी नंबर आप लेंगे 1 से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा, उन सारे का जो इमेज होगा सह प्रांत में वो क्या होगा? 1 ही होगा। और दूसरा क्या कह रहा है? fx इज इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू 0। अगर आप x का मान 0 लेते हैं तो उसका प्रतिबिंब 0 ही हमको मिलेगा, तो ये 0 से मिल गया। उसके बाद fx इज इक्वल टू -1 यदि x लेस देन 0। x का मान अगर आप 0 से छोटा लेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या आएगा? -1 आएगा। चाहे आप 0 से छोटा कोई भी नंबर ले लीजिए, देखिए 4 भी 0 से छोटा है, 3 भी 0 से छोटा है, -2 भी,
सॉरी -4 भी 0 से छोटा है, -3, -2, -1, ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं 0 से छोटे हैं और इन सब का जो इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो क्या होगा? -1। यानी ये सारी चीजें जो हैं, तो ये तो क्लियर हो रहा है ना कि यह जो है एकाकी फलन नहीं है। और देखिए ये सारे जो नंबर्स हैं -4, -3, -2, 2, 4, 3, ये सारी चीजों का, इन सारे नंबरों का कोई प्री इमेज यानी पूर्व प्रतिबिंब हमको प्रांत में नहीं मिल रहा है, इसलिए यह जो होगा ना तो एकाकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। ये तो एग्जाम्पल हो गया, रफ वर्क हो गया। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो देखिए मान लीजिए 1, 2 हमने लिया है, या 3, 2 ही एलिमेंट लेते हैं। लेट माना कि 1, 2 बिलोंग टू आर, ये किसमें है? आर में है, ठीक है। F1 का मान यानी 1 जो है उसका प्रतिबिंब हमको क्या मिल रहा है? 1। F2 जो है इसका प्रतिबिंब क्या मिल रहा है? वो भी 1 ही मिल रहा है, ठीक है। अब ये दोनों सेम है यानी F1 बराबर F2, जैसे हम लोग लिखते थे ना Fx1 बराबर Fx2, तो यहाँ पे हमने नंबर लेके समझा दिया है। x1 और x2 का हमने मान ले लिया है, नंबर ले लिया है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो है x1 है और यह जो है x2 है, बिलोंग टू r। अब fx1 यानी f1 हो गया, fx2 यानी f2 हो गया, इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1, दोनों तो बराबर हो गए। लेकिन क्या ये मान लीजिए x1 है और ये मान लीजिए x2 है, क्या x1 और x2 यानी 1 और 2 आपस में इक्वल है? नहीं है, तो लिखेंगे 1 नॉट इक्वल टू 2। x1 x2 जो है यानी आप जैसे पहले हम लोग लिख रहे थे x1 नॉट इक्वल टू x2। आगे बात समझ में? तो यह फलन जो है क्या होगा? एकाकी नहीं होगा। अतः यह फलन एकाकी नहीं है। अब आपको यह भी दिखाना है कि यह आच्छादक नहीं है, तो हम लोग प्रांत में से कोई नंबर लेते हैं, प्रांत में से आप सॉरी सह प्रांत में से कोई नंबर लेते हैं, ठीक है, और दिखाते हैं कि उसका हमको पूर्व प्रतिबिंब नहीं मिल रहा है। तो माना यानी लेट प्रांत में से जिसका हमको पूर्व प्रतिबिंब कुछ भी ले सकते हैं, -3, -2, -1, -3 बिलोंग टू आर स्टार। आर स्टार का यहाँ वास्तविक समुच्चय का वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, लेकिन वो किसमें है? सह प्रांत में है। -3 का प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, चाहे आप x1 x2 लिख करके दिखा दीजिए और चाहे आप इस तरह एग्जाम्पल दे करके समझा दीजिए। आगे बात समझ में? ये तो आपका रफ वर्क है, सब ये चीजें, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं, है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3, b बराबर 4 5 6 7 तथा f बराबर ये दिया हुआ, ठीक है। a से b तक एक फलन है, ठीक है, तो सिद्ध कीजिए कि फलन एकाकी है। तो हमारा जो फलन है पहले रफ में देखते हैं कैसा है। f सच दैट, यही लिखते हैं f सच दैट a टू b, ये कौन सा क्या है? प्रांत है, और ये क्या है? सह प्रांत है, सह प्रांत है, ठीक है। ए जो है प्रांत है और बी जो है सह प्रांत है। आपको दिखाना है कि ये जो फलन है एकाकी है, ठीक है। तो फलन क्या दिया है वो देख लीजिए। फलन 1 किससे जाके मिल रहा है दूसरी साइड में? 4 से। 2 किससे जाके मिल रहा है? 5 से। और 3 किससे जाके मिल रहा है? 6 से, ठीक है। तो इसमें हमको कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जिसका एक ही प्रतिबिंब हमको मिल रहा है। प्रत्येक प्रांत के सेंस प्रांत के प्रत्येक अवयव
का शव प्रांत में एक ही प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, अतः यह एकैकी फलन है। एकैकी फलन है। आई बात समझ में? देखिए वन किससे, जैसे अगर हम यहाँ डायग्राम भी देख लें तो ये सप्रांत है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 4, 5, 6 और 7, और इधर कौन कौन से 1, 2, 3। 1 किससे जाके मिल रहा है तो 4 से, 2 किससे मिल रहा है 5 से, 3 किससे मिल रहा है 6 से। प्रत्येक प्रांत के प्रत्येक अवयव का सप्रांत में एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए यह फलन जो हो गया क्या हो गया, एकैकी हो गया। लेकिन क्या यह फलन आच्छादक है? इसका तो कोई पूर्व प्रतिबिंब ही नहीं मिला, इसलिए यह फलन जो है आच्छादक नहीं होगा। फिलहाल हमको वो बात नहीं करनी, हमको केवल ये बताना है कि फलन जो है एकैकी नहीं है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। दिए गए फलनों में बताइए कि दिए हुए फलन एकैकी, आच्छादक अथवा एकैकी आच्छादी हैं। ठीक है, आपको बताना है कि जो फलन है वो एकैकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें दो फलन दिए गए हैं, f(x) इज इक्वल टू 3 - 4x द्वारा परिभाषित फलन f r टेंस टू r है। अब यहाँ पे r क्या है, तो r जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, और आपको पता है कि वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं, माइनस में भी, प्लस में भी, जीरो भी, पॉइंट वाले नंबर्स, अंडर रूट वाले नंबर्स, सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर हमको फलन को एकैकी दिखाना है तो हम लोग कोई दो अलग अलग एलिमेंट लेंगे, x1 और x2, और वो कहां से लेंगे, प्रांत से लेंगे, और सॉल्व करते करते जाएंगे और दिखा देंगे लास्ट में x1 बराबर x2। अगर ऐसा आ जाता है तो फलन जो है एकैकी है, अथवा जो फलन है वो एकैकी नहीं है। आई बात समझ में? तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले वाले क्वेश्चन को करेंगे। f(x) इज इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, लेट x1 x2 बिलोंग टू r। r हमारा क्या है, प्रांत है, ये प्रांत में हमने लिया हुआ है। ठीक है, तो x1 x2 बिलोंग टू r। अब फलन जो दिया है उसके हिसाब से f(x) इज इक्वल टू 3 - 4x दिया हुआ है। अब x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, x1 पुट करेंगे, तो इधर भी 3 - 4x1, और फिर f(x) इज इक्वल टू दिया है 3 - 4x, तो वहां पे हम लोग पुट करेंगे x2। अब दोनों यानी f(x1) इज इक्वल टू f(x2), दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2। ठीक है, 3 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगी, माइनस माइनस, अब क्या बचा हमारे पास, -4x1 इज इक्वल टू -4x2, -4 कैंसिल, क्या मिला, x1 इज इक्वल टू x2। अतः यह फलन एकैकी है, फलन एकैकी है। अब हमको ये बताना है कि जो फलन है वो आच्छादक है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसे जो भी फलन होते हैं उनको आच्छादक बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो दिया गया है हमारे पास फलन क्या दिया है, f(x) इज इक्वल टू 3 - 4x, इसको हम लोग y मान लेंगे, और यहां से हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में। ठीक है, तो निकालिए, y इधर आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -4x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y - 3, या ऐसा करते हैं 4x को हम लोग इधर ला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू 3 - y, और x इज इक्वल टू 3 - y/4। ठीक है, अब ये जो x की वैल्यू हमको मिली है, ठीक है, उसको वापस से ले जाकर के हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे।
और देखिए आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यह जो है हमारा प्रांत में है कि नहीं है। ठीक है, अगर हमने x का मान निकाल लिया, ये हमको मिल गया, और अगर y का मान आप कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए, ठीक है, y का मान हमने रख लिया मान लीजिए 1, तो 1 जब हम लोग y का मान यहाँ पे 1 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 1/2 सॉरी 4, तो ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2। 1/2 कैसा है, एक वास्तविक संख्या है जो कि हमको प्रांत में मिल जा रहा है। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 0 रख दे, सॉरी y की वैल्यू 2 रख दे, तो क्या होगा 3 माइनस 2/4, 3 माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस 2/4, दैट मीन्स 1/4। यह भी r में है, यानी ये दोनों जो है क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, अर्थात इसको लिखेंगे 3 माइनस y/4 बिलोंग टू r। r में ये आ रहा है, आ रही बात समझ में, यह जो वैल्यू आई है वो r में है, अतः यह फलन क्या है, आच्छादक भी है। आगे बात समझ में, तो लिखेंगे लास्ट में सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का एक पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त होता है, अतः यह फलन आच्छादक है। आ रही बात समझ में, यह फलन जो है एकाकी भी है और यह फलन जो है आच्छादक भी है। यही आपको प्रूफ करना था कि जो फलन दिया गया है वो एकाकी है कि नहीं और आच्छादक है कि नहीं, इसलिए यह फलन एकाकी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट क्या है, f(x = 1 + x² द्वारा परिभाषित फलन आच्छादक है कि नहीं, एकाकी है कि नहीं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए x की जगह पे हमने -1 रखा, ठीक है, तो 1 + -1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 = 2। x की जगह पे हम लोग 1 रखते हैं, यानी -1 का भी प्रतिबिंब 2 ही मिल रहा है और 1 का भी प्रतिबिंब 2 ही मिल रहा है, यानी यह फलन जो है एकाकी तो है नहीं, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर हम इस तरह बनाएंगे, यह भी वास्तविक संख्या है, यह भी वास्तविक संख्या है, 0 - 1 - 2 1 2, इधर भी 0 - 1 - 2 1 2, -1 किससे जाके मिल रहा है 2 से, और +1 भी जाके मिल रहा है 2 से, तो दोनों का प्रतिबिंब एक ही अवयव मिल गया है 2, अतः यह फलन जो है एकाकी नहीं है। आई बात समझ में, तो देखिए f - 1 = f + 1 और दोनों की वैल्यू क्या मिल रही है, 2 ही मिल रही है, दोनों का प्रतिबिंब एक ही नंबर 2 मिल रहा है, अतः यह फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग ये जांच करेंगे कि यह जो फलन है आच्छादक है कि नहीं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे आप कोई भी नंबर रखेंगे, कोई भी नंबर रखिए, तो कुल मिला के वो क्या आएगा, प्लस आएगा, तो प्रतिबिंब जो है वो सारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, धनात्मक संख्याएं हैं, वही हो पाएंगे, ऋणात्मक संख्याएं तो किसी के प्रतिबिंब ही नहीं बन पाएंगे। आप खुद रख के देख लीजिए, मान लीजिए हमने x की जगह 2 रखा यहाँ पे, तो 1 + 2 का स्क्वायर यानी 4 + 1 5, और फिर 1 + -2 का स्क्वायर यानी 5, यानी जो भी यहाँ पे प्रतिबिंब आएंगे, जो भी नंबर्स आएंगे वो सब कैसे होंगे, धनात्मक होंगे, ऋणात्मक तो होंगे ही नहीं, यानी स्वप्रांत में जो ऋणात्मक संख्याएं हैं वो किसी भी अवयव के, किसी भी एलिमेंट के प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह फलन क्या होगा, आच्छादक भी नहीं होगा। तो लिखेंगे सह प्रांत में
उपस्थित ऋणात्मक संख्याएं प्रांत के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, अतः यह फलन आच्छादक नहीं है। आई बात समझ में? इसका मतलब यही है कि यह फलन जो है ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसके फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट जो है आपके कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं और हमारा अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 8 है। मान लीजिए कि A तथा B दो समुच्चय हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन A क्रॉस B टेंड्स टू B क्रॉस A इस प्रकार है कि F A, B इज इक्वल टू बी एक एकाकी और आच्छादक फलन है। ठीक है, हमारा जो फलन दिया हुआ है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है, F such that A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A। यहाँ पे यह जो है इसको हम लोग कहेंगे प्रांत और यह जो है इसको हम लोग कहेंगे सहप्रांत। अब आपको दिखाना है कि यह फलन एकाकी है और आच्छादक फलन है। ठीक है, आच्छादी है। तो एकाकी के लिए हमने क्या बताया था कि हम लोग दो एलिमेंट लेते हैं x1 और x2, दोनों किसमें लेते हैं? प्रांत में लेते हैं। तो माना कि ये A क्रॉस B इस तरह का दिया हुआ है तो हम लोग इस तरह लेंगे। माना कि x1 बराबर A1 B1 और x2 बराबर A2 B2। अब हम लोग लिखेंगे माना कि x1 x2 बिलोंग टू A क्रॉस B। क्यों? क्योंकि A क्रॉस B जो है हमारा क्या है? प्रांत है। ठीक है, तो x1 x2 जो है वो R में है। अब हम लोग क्या सिद्ध करते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2। तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2। ठीक है, अब fx1 की जगह पे x1 का मान कितना है हमारे पास? A1 B1, तो वो रख लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे f A1 B1 यहाँ कॉमा है इज इक्वल टू f A2 B2। इतनी सी बात क्लियर है? अब जो यहाँ डिफिनीशन दिया है देखिएगा, एफ ए बी अगर लिखा हुआ है तो उसको आप बी ए लिखेंगे, जैसे ए बी लिखा है तो बी ए लिखेंगे। तो यहाँ पे एफ A1 B1 लिखा है, इसका मतलब ये क्या है? देखिएगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एफ ए बी इज इक्वल टू बी ए है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे B1 A1 इज इक्वल टू B2 A2। क्रमित युग्म है ये, मतलब ये हो गया कि यहाँ जो B1 है वो किसके बराबर हो जाएगा? B1 जो है B2 के बराबर हो जाएगा और A1 जो है A2 के बराबर हो जाएगा। अर्थात x1 बराबर x2। अतः यह फलन एकाकी है, आई बात समझ में? अब हम लोग ये दिखाएंगे कि यह जो फलन है वो आच्छादक भी है। तो आच्छादक फलन के लिए क्या होता है? हमको दिखाना पड़ता है कि जो आच्छादक फलन होते हैं उसके लिए हमको दिखाना पड़ता है कि y इज इक्वल टू fx, ऐसा कुछ दिखाना पड़ता है। तो पहले तो हमने ये fx इज इक्वल टू y दिखाना पड़ता है, fx इज इक्वल टू y। तो यह फलन जो हो जाएगा कैसा होगा? आच्छादक होगा।
अब हम यही दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जो y हम लोग लेंगे वो किसमें लेंगे, जो हमारा सह प्रांत है। माना कि y बिलोंग टू b क्रॉस a, y जो है b क्रॉस a में है, b क्रॉस a क्या है, सह प्रांत है। ठीक है, y इज इक्वल टू b1 कॉमा a1। अगर y इज इक्वल टू b1 कॉमा a1 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 कॉमा b1। आ रही बात समझ में। अब fx इज इक्वल टू, तो fx अगर हम लेंगे तो fx इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, a1 कॉमा b1। क्लियर है। अब fx इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू हो गई, y की, यानी fx जो है किसके बराबर हो जा रहा है, y के, इसलिए y के बराबर हो गया। अतः यह फलन आच्छादक है। यह फलन जो है एकैकी भी है और यह फलन जो है आच्छादक भी है। आगे बात समझ में। और ये जो है y, ये तो हमारा b क्रॉस a में था और जो x है वो किस में है, a क्रॉस b में। y जो है वो हमारा सह प्रांत में है और x जो है वो हमारा किस में है, प्रांत में है, यानी a कॉमा b बिलोंग टू a क्रॉस b। अतः यह फलन जो है क्या हो गया, आच्छादक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, मान लीजिए कि समस्त स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N के लिए fn इज इक्वल टू n प्लस 1/2 यदि n एक विषम संख्या है और n/2 यदि n एक सम संख्या है। देखिए कैपिटल N क्या है, तो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स का मतलब हो गया प्राकृतिक संख्याएं, यानी जो हमारा प्रांत है और जो हमारा सह प्रांत है दोनों जो है कैसे हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याएं कैसी होती हैं, आपको भी पता है। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, माइनस में नहीं लेना है, उसमें नंबर जो भी होंगे नॉट नेगेटिव, पॉइंट वाले नंबर यानी डेसिमल वाले नंबर भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से हमको लेना है। अब हमको ये बताना है कि क्या यह फलन एकैकी है कि आच्छादी है, ये सारी चीजें बतानी। ठीक है, अगर आप सम संख्या लेंगे तो देखिएगा फलन तब हमारा यह होगा, क्योंकि जब आप सम संख्या लेंगे तो फलन हमारा n/2 रहेगा, क्योंकि n सम संख्या है। और जब n प्लस 1/2 लेंगे तो n का मान कैसा होना चाहिए, विषम होना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए एकैकी सिद्ध करने के लिए आपने क्या पढ़ा है कि फलन जो है एकैकी है कब होगा, जब x1 बराबर x2 आएंगे तब। ठीक है, तो माना कि एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझाएंगे। माना कि 1,2 मतलब x1, x2 बिलोंग टू n, इसको हमने x1 मान दिया और इसको x2 मान दिया। तो अब यहाँ x1 और x2 जो है हमने एक नंबर ले लिया है। x1 x2 जब हमको पता नहीं रहता था कि नंबर कैसे होंगे उस कंडीशन में हम लोग लेते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, एक नंबर ले लिए हैं 1 और 2। 1 इज ऑड नंबर एंड 2 इज इवन नंबर। 1 जो है वो ऑड नंबर है और 2 जो है वो इवन नंबर है। तो देखिए अगर हम f1 लिखेंगे, f1 जब लिखते हैं तो 1 कैसा नंबर है, ऑड है, तो फलन हमारे पास क्या होगा, n प्लस 1/2 होगा, क्योंकि n जब विषम होगा तो फलन ये रखना है। अब यहाँ पे n की जगह पे हम लोग 1 रख लेंगे, यानी ये हो गया 2/2, दैट मीन्स 1। ठीक है, अगर हम 2 कैसा है, इवन है, तो 2 रखेंगे तो क्या होगा, फलन हमारा तब ये नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, एंड इट इज n/2। तो n की जगह हम रखेंगे 2/2
मतलब हो गया 1। देखिए F1 यानी 1 का प्रतिबिंब भी 1 ही आएगा और 2 का प्रतिबिंब भी 1 ही आएगा। जैसे मान लीजिए हमने ऐसा बनाया है प्रांत और परिसर 1 2 3 1 2 3, तो 1 का प्रतिबिंब 1 ही है, 2 का प्रतिबिंब भी 1 ही है, तो क्या यह फलन एकाकी माना जाएगा? नहीं। तो लिखेंगे F1 इज इक्वल टू F2, दोनों का मान एक तो आ रहा है, लेकिन क्या ये जिसको हम लोग x1 कहते हैं और ये x2, ये दोनों बराबर हैं? x1 वहां तो जब नंबर हमको नहीं पता रहता था तब हम लोग x1 x2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो हमको पता है 1 नॉट इक्वल टू 2, अतः इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 नॉट इक्वल टू x2। x1 और x2 दोनों बराबर नहीं हुए तो यह जो फलन होगा वो कैसा होगा? एकाकी नहीं होगा। आई बात समझ में? अतः यह फलन एकाकी नहीं है, एकाकी नहीं है। इतनी सी बातें समझ आ गई हैं आपको अच्छे से? चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट क्या है? आपको ये बताना है कि यह जो फलन है वो आच्छादी है कि नहीं। ठीक है, तो आच्छादी के लिए हम लोग क्या करेंगे देखिएगा। इसमें दो केस आपको लेने पड़ेंगे, एक इवन नंबर के लिए यानी सम संख्या के लिए और एक ऑड यानी विषम संख्या के लिए। इफ यदि n इज इक्वल टू 2n-1, देखिए कोई भी नंबर अगर 2 का मल्टीपल है तो वह सम संख्या होता है, लेकिन अगर उसमें 1 माइनस कर दिया जाए या 1 ऐड कर दिया जाए तो फिर वह विषम संख्या हो जाता है। यानी 2n-1 कैसी संख्या हो गई? विषम संख्या हो गई। तो हम लोग विषम संख्या के ये वाला है फलन हमारे पास, तो रखेंगे n की जगह अब ये पुट किया जाएगा 2n-1 प्लस 1 बाई 2, -1 प्लस 1 कैंसिल, 2n/2, 2 कैंसिल, n। क्लियर? अब यदि n इज इक्वल टू 2n, 2n कैसी संख्या है? सम संख्या है, तो n की जगह सम के लिए हमारे पास फलन क्या है? n/2, तो हम लोग लिखेंगे Fn इज इक्वल टू n/2, n की जगह 2n पुट कर दीजिए, यानी इसकी भी वैल्यू कितनी आ गई? n ही आ गई। यानी दोनों के मान कैसे हो गए? बराबर हो गए। अतः यह फलन आच्छादक या आच्छादी भी आप कह सकते हैं फलन है। आगे बात समझ में? अब इसी तरह हम अगले सवाल को देखेंगे। तो इस तरह से हमारा 9th नंबर जो क्वेश्चन था, यह फलन एकाकी नहीं है लेकिन आच्छादी है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 11th और 12th जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, वो आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा करके। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, मान लीजिए कि a इज इक्वल टू r-3 एंड b इज इक्वल टू r-1 है। fx इज इक्वल टू x-2 बाई x-3 द्वारा परिभाषित फलन f such that a tends to b पर विचार करें और यह बताएं कि यह फलन जो है एकाकी या आच्छादक है कि नहीं। ठीक है, फलन हमारा दिया हुआ है इस तरीके से, a जो है वो हमारा प्रांत है और b जो है वो हमारा सह प्रांत है। a के अवयव क्या क्या है? तो जो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है उसमें 3 छोड़ देना है। 3 को छोड़कर वास्तविक संख्याएं जितनी भी होती हैं वो सभी हमारे प्रांत में हैं। और हमारा सह प्रांत यानी b को कहेंगे सह प्रांत, वो क्या है? तो वह भी वास्तविक संख्याओं का ही समुच्चय है, लेकिन उसमें 1 नहीं है क्योंकि वास्तविक संख्याओं में से 1 को माइनस कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्रांत और परिसर क्लियर, प्रांत और सह प्रांत क्लियर हो गया। अब फलन हमारा fx इज इक्वल टू इस तरीके से दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि जो फलन है वो एकाकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फलन जो है हमारा दिया गया है fx इज इक्वल टू x-2 बाई
x माइनस 3। ठीक है, वैसे फलन हमारे पास है क्या, ये है फलन f सच दैट a टेंड्स टू b। ये प्रांत है और यह जो है सह प्रांत है। फलन हमारे पास दिया हुआ है fx इज इक्वल टू एक्स बाई 2 और fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, तो हम लोग को जब किसी भी फलन को एकाकी दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसमें दो अलग अलग एलिमेंट लेते हैं, दो अलग अलग अवयव लेते हैं, x1 और x2, और ये दिखाते हैं कि x1 बराबर x2 है। अगर x1 बराबर x2 आ जाता है तो जो फलन है हमारा एकाकी है, और अगर नहीं आता है तो फलन एकाकी नहीं। आगे बात समझ में, तो चलिए लेट x1, x2 बिलोंग टू ए। ए क्या है, प्रांत है, उसी में हमको लेना है। ये जो फलन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू इतना, उसमें हम लोग एक बार x1 रखेंगे और एक बार x2 रखेंगे। तो जब हम लोग x1 रखेंगे तब क्या मिलेगा, इधर भी x की जगह पे x1 रखना पड़ेगा आपको। इतनी सी बात समझ आ रही है? ओके, अब fx2 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग दोनों को क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। fx1 और fx2 दोनों को आपस में इक्वल करा जाता है, तो fx1 इज इक्वल टू fx2। क्लियर है? fx1 की वैल्यू कितनी आ रही है, x1 माइनस 2 बाई x1 माइनस 3, और इधर x2 माइनस 2 बाई x2 माइनस 3। इतनी सी बात क्लियर है? अब हमको ये दिखाना है कि x1 और x2 दोनों आपस में इक्वल है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इज इक्वल टू x2 माइनस 2 इंटू x1 माइनस 3। क्लियर? यहां से करते हैं। अब देखिए इंटू करेंगे, x1 इंटू x2 माइनस 3x1 माइनस 2x2 प्लस 6 इज इक्वल टू इधर x2 इंटू x1 माइनस 3x2 फिर माइनस 2x1 प्लस 6 एंड 6 विल बी कैंसिल, दिस इज ऑल्सो कैंसिल। अब हमारे पास क्या बच रहा है, माइनस 3x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू माइनस 3x2 माइनस 2x1। इतनी सी बात क्लियर हो गई है? अब हम क्या करेंगे, जो x1 वाले टर्म है उनको एक साइड रखेंगे और जो x2 वाले टर्म है उनको एक साइड कर देंगे। तो ये x1 है और यहाँ पे ये x1 है, तो 3x1 इसको इधर लाएंगे तो प्लस 2x1 इज इक्वल टू माइनस 3x2, यहाँ पे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा 2x2। नाउ ये क्या हो गया, माइनस x1 और इधर हो जाएगा माइनस x2, माइनस माइनस विल बी कैंसिल, x1 इज इक्वल टू x2। अतः यह फलन एकैकी है, एकैकी है। इतनी सी बात समझ आई है कि यह जो फलन है हमारा क्या है, एकैकी है। अब हमको ये दिखाना है कि यह जो फलन है वो आच्छादक है, क्योंकि आपको यही प्रूफ करना है ना कि जो फलन है वो एकैकी है कि नहीं, आच्छादक है कि नहीं। तो हमने तो इतनी दूर क्लियर कर दिया, x1 बराबर x2 आ गया, इसका मतलब है कि यह जो फलन है वो क्या है, एकैकी है। ठीक है, अब जब फलन को आच्छादक प्रूफ करना होता है तो y इज इक्वल टू, हम लोग जो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे ये दिया है ना fx इज इक्वल टू इतना, तो इसको हम लोग y मान लेंगे और वहां से x की वैल्यू निकालेंगे y के टर्म में, इसी को हम लोग y मान लेंगे। माना कि y इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3,
यहां से हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और x की वैल्यू निकाल कर वापस यहाँ पे रखेंगे और फिर देखेंगे कि उसका भी जो वैल्यू आ रहा है y ही आ रहा है, अतः यह फलन जो है ऑन टू होगा यानी आच्छादक होगा। तो चलिए चेक करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो y x माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। क्लियर है, yx माइनस 3y इज इक्वल टू x माइनस 2। अब x वाली वैल्यूज को एक तरफ और बिना x वाले को एक तरफ, तो हम लोग क्या करते हैं, x को यहाँ ला देंगे इज इक्वल टू 3y माइनस 2, x कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा y माइनस 1 एंड दिस इज 3y माइनस 2। नाउ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1। अब ये जो x की वैल्यू आई है उसको हम लोग यहाँ पे x की जगह पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां देखते हैं हमारे पास है y इज इक्वल टू x माइनस 2 बाई x माइनस 3, x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और ये सारा फिर कैंसिल आउट होके बस y ही बच जाएगा, तो फलन जो है हमारा ऑन टू हो जाएगा यानी आच्छादक हो जाएगा। तो रखते हैं x की जगह पर 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1 और फिर माइनस 2 बाई फिर x की जगह पे ये पूरी वैल्यू 3y माइनस 2 बाई y माइनस 1 माइनस 3। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3y माइनस 2 माइनस 2y माइनस 1 बाई y माइनस 1 नीचे 3y माइनस 2 माइनस 3y minus 1 by y minus 1. This and this will be cancelled. बचा क्या हमारे पास 3y minus 2 minus 2y minus and minus plus 2 by 3y minus 2 minus 3y plus 3. Clear? 2 and 2 cancel out. अब हमारे पास क्या बचा है 3y माइनस 2y, इट मीन्स y और नीचे 3y कैंसिल, नीचे 1 यानी y इज इक्वल टू y आया है ना। अतः यह फलन आच्छादक है, है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो भी कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 11th और 12th जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। ये आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से हमारा जो एक्सरसाइज 1.2 है क्लास 12 का मैथ का फर्स्ट 1.2 एक्सरसाइज वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई हैं। देखिए पहले क्या था कि हमने ये दिखा दिया कि x1 इज इक्वल टू x2, तो फलन जो है एक ही हो गया। अब हम क्या करते हैं, अगर हमको फलन को आच्छादक दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, तो y इज इक्वल टू जो fx दिया था उसको मान लिए, उसके बाद से हमने x की वैल्यू निकाल दी y के टर्म में और x की वैल्यू y के टर्म में निकाल के वापस यहाँ पे हमने रखा है जो फंक्शन हमारा पहले दिया हुआ था। और जब हमने उसको सॉल्व किया तो y दोनों तरफ y आ गई। इसका मतलब है कि यह जो फलन है वो आच्छादक भी है।